इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कमांडर जिन शन को दिखाया जाता है जो कि एलियन क्रिएचर से लड़ रही थी। पता चलता है कि आज से 15 साल पहले खतरनाक एलियंस ने इस दुनिया के ऊपर हमला कर दिया था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दुनिया को बचाने के लिए फिर चाइनीज ने एक टीम बनाई जिसमें कुछ कमांडर्स और साइंटिस्ट शामिल थे। साइंटिस्ट रिसर्च करते थे कि कैसे इन एलियंस को खत्म किया जाए, जबकि कमांडर्स एलियंस से लड़ा करते थे। अभी भी जिन चौ अपने एक बहुत ही अच्छे कमांडर साथी के साथ इन एलियंस को मारने के लिए यहाँ आई थी। मारते मारते उसे पता ही नहीं चलता कि एक एलियन उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। जिन शन की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि सामने वाला ये एलियन मॉन्स्टर उसे मार देता, उसका साथी आकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जिन शन की जान बचाने के चक्कर में ये लड़का खुद अब एलियन के हाथों मारा गया था। सीन यही से कट होकर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लैब में साइंटिस्ट को पता चला है कि वो क्रिएचर पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उनके डीएनए में भी कुछ म्यूटेंट आ चुके हैं जिससे वो और ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। सीन कट होकर अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अकेला ही ड्राइव कर रहा था। रेडियो पर वो सुन रहा था कि कैसे वो एलियन मॉन्स्टर्स लोगों को मारकर खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई आया और उसे गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी। बाहर निकलकर उसने देखा तो वो एक एलियन क्रिएचर था, जिससे डरकर वो तुरंत अपनी गाड़ी में वापस आ गया। लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी के पीछे भी कोई महसूस हुआ। उसकी गाड़ी हिलने लगी और आखिरकार वो भी वहीं पे मारा गया। यहीं से सीन एक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां लोग डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों को पता था कि ईवल मॉन्स्टर्स अब इन लोगों को ज्यादा देर जीने नहीं देंगे, तो लोगों ने ठान लिया था कि जितनी भी लाइफ स्पेंड करेंगे उसे अच्छे से करेंगे। यहीं पर हम लीना नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं। वो अपनी ही कंपनी एंजॉय कर रही थी, उसे किसी की परवाह नहीं थी। अचानक उसी पार्टी में जमीन जोर से हिलने लगी। फिर अचानक जमीन फटी और कोई अजीब सी एग जैसी चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल आई। ये एग कोयले की तरह जल रहा था। सभी लोग डर कर वहां से भागने लगे, लेकिन लीना को पता नहीं क्यों इससे अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हुआ। जैसे ही वो उसके पास गई तो देखने को मिला कि वो एक क्रिएचर था जो देखते ही देखते लीना की बॉडी के ऊपर उसने नियंत्रण कर लिया था। अब सीन बदलता है। यहाँ पर हम जिन शन को देखते हैं जो अभी भी अपनी कमांडर टीम के साथ उन एलियंस से लड़ने का काम कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसका सिर्फ एक ही मिशन रह गया था, इस अर्थ से एलियंस को खत्म करना। उसी वक्त जिन शन जिस एरिया में एलियंस को मारने के लिए आई थी, वहां एक बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होकर खुद एलियन बन चुके थे और अब उसके पीछे पड़ गए थे। ये सब देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसे भी एक कमांडो ने बचाया था। खैर, वो यहाँ इस बच्ची की मदद करती है और उसे रेस्क्यू कर लेती है। पीछे बचे हुए एलियंस को ये लोग मार डालते हैं। इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर से मिलाया जाता है, लूक वान। लूक वान अभी अभी या तो नींद से उठा था या फिर बेहोशी से जागा था। पता नहीं वो कब से बेहोश था या सो रहा था, लेकिन होश में आते ही वो अजीब और गरीब हरकतें करने लगा। हर जगह अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। लीना कहाँ हो? वो बस अपनी वाइफ लीना के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और उसे दूर से क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई देने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे अपनी वाइफ लीना को ढूंढना है। और इसी ख्याल में वो बेवजह आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट्स उस पूरी जगह पर नजर रखे हुए थे जहां लूक वान मौजूद था। डॉक्टर ने फौरन जिन शन को कॉल किया और कहा, लूक वान को तुरंत यहाँ लाओ, उसकी अजीब हरकतें हमें शक में डाल रही हैं। अब जैसे ही जिन शन लूक वान के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी चाल चलन बहुत ही अजीब थी और वो पागलों की तरह ब्रेड्स खा रहा था। ये क्या कर रहा है? जिन शन ने फौरन लूक वान को पकड़ लिया और उसे लैब ले गई। लैब में आने के बाद लूक वान का टेस्ट किया जाता है और तब जो सामने आता है वो हैरान कर देने वाला था। लूक वान की बॉडी में भी वही एलियन वायरस मौजूद था, मगर इस बार कुछ अलग था। वो एलियन वायरस लूक वान की बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो वायरस उसकी बॉडी का ही हिस्सा बन गए हों। और इसी वजह से लूक वान अब एक म्यूटेंट क्रिएचर बन चुका था। टेस्ट के बीच हम देखते हैं कि लूक वान को पता नहीं क्या हो गया था। वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने ये देखते ही उसे टेजर गन से शॉक देकर बेहोश कर दिया। उधर जिन शन भी अब अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी, जहां पर उसके पार्टनर का होलोग्राम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी प्रैक्टिस के बीच उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो रेस्क्यू करके यहाँ लैब में लाई थी, वो लड़की भी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी जान खतरे में थी। उसे बचाने के लिए इन लोगों को एलियन मदर के ब्लड की जरूरत थी, क्योंकि इसी ब्लड से एंटीडोट बन सकता था।
अगर इस बच्ची को वो एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। अब जिन क्षण फौरन अपनी टीम तैयार कर लेती है मदर एलियन को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी लूक फान उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे कहता है, असल में मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर उन एलियन वायरस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इसका एक अच्छा साइड इफेक्ट ये भी है कि मैं अपने आसपास मौजूद एलियन क्रिएचर्स को आते हुए महसूस कर सकता हूँ और मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा एलियन मदर को ढूंढने में। लूक फान का ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आया था, यहाँ तक कि जिन क्षण की अपनी टीम भी उसे मिशन में ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जिन क्षण ने किसी की नहीं सुनी, उसने लूक फान को अपने साथ लेकर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी लूक फान ने कहा, मेरी एक शर्त है। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अगर आप लोग प्रॉमिस करो कि मेरी वाइफ लीना को ढूंढ लाओगे और उसकी मदद करोगे, तभी मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। जिन क्षण उसकी बात मान लेती है और फिर ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग लूक फान के बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ तो कोई भी क्रिएचर नहीं था। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी लूक फान ने उन्हें लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने को कहा और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक भयानक मंजर उनके सामने था। बहुत से इंसान मकड़ी के जालों में कैद थे। वो सभी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और अब जल्द ही वो सभी एलियंस में बदलने वाले थे। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, लीना लूक फान की वाइफ वहां म्यूजिक प्ले कर देती है और देखते ही देखते चारों तरफ एलियन क्रिएचर्स आ जाते हैं। लूक फान को इस टाइम ये लोग बाहर ही छोड़कर आए थे, क्योंकि उन्हें लूक फान पर ट्रस्ट नहीं था। अब सारे के सारे सोल्जर्स उन एलियंस से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इस जंग में कुछ एलियंस के साथ जिन क्षण के साथी भी मारे गए थे, जिसका उसे बहुत दुख था। इससे पहले कि उसकी पूरी टीम मारी जाती, वो लिफ्ट में अपनी टीम को लेकर नीचे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ऊपर से वो एलियंस लिफ्ट पर हमला कर देते हैं। एलियंस लिफ्ट के अंदर घुसने लगे। अब वो जिन क्षण के साथियों को मार ही रहे थे कि अचानक से लिफ्ट खुल गई और किस्मत अच्छी थी, बाहर लूक फान खड़ा था, जिसने एक ही झटके में इन एलियंस को मारना शुरू कर दिया। और हमें दिखाया गया कि इस वक्त उसका हाथ किसी एलियन क्रिएचर के टेंटिकल की तरह हो गया था। एलियंस को खत्म करने के बाद वो जिन क्षण से कहता है, तुम बाहर मेरा वेट करना, मैं बस अभी आया। शायद वो बाकी एलियंस को खत्म करने के लिए जा रहा था। ऊपर जाते ही उसे एलियंस के बजाय उसकी वाइफ लीना दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन लीना अब लीना नहीं रही थी, उसकी बॉडी पर एलियन का कब्जा था। वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। यहीं पर वो उस पर हमला करने लग जाती है। लूक फान पहले अपना डिफेंस करता है और बार बार उसे ये याद करवाने की कोशिश करता है कि लीना उसकी वाइफ है, लेकिन एलियन ने उसके पूरे माइंड पर कब्जा कर लिया था। वो कैसे लूक फान को पहचान लेती। लीना के अंदर का एलियन बार बार लूक फान पर हमला करता है, लेकिन लूक फान उस पर पलटकर हमला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया था कि सामने खड़ी लीना अब उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो एक एलियन बन चुकी थी। आखिर बहुत मार खाने के बाद उसने लीना को धक्का दे ही दिया। लीना पीछे जाकर एक दीवार से टकराई और बेहोश हो गई, जिसके बाद लूक फान उसे उठाकर जल्दी से जिन क्षण की गाड़ी की तरफ बढ़ गया ताकि वो लीना का इलाज करवा सके। लीना को देखते ही जिन क्षण की पूरी टीम गुस्से में आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो अब पूरी तरह से एक एलियन बन चुकी है और उसे यही मार देना चाहिए, लेकिन जिन क्षण अपने वादे की पक्की थी, वो उसे लैब ले जाती है, जहां जाते ही लीना को बंद कर दिया जाता है एक कांच के जार में। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये लोग जिस मिशन पर गए थे वो मिशन अधूरा रह गया था। ये लोग एलियन मदर का ब्लड नहीं ला पाए थे और जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली जाती है। जिन क्षण बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, उसे लगा कि वो एक और जंग हार गई है। यहाँ दिखाया गया कि डॉक्टर अब लीना का अच्छे से एग्जामिन कर चुके थे। उन्होंने लूक फान को बताया कि लीना को ठीक किया जा सकता है। अगर उसके ब्रेन से उन एलियंस का कंट्रोल खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल वापस पहले जैसी हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एलियन मदर को मारना होगा। यह सुनते ही जिन क्षण और लूक फान दोबारा उस एलियन मदर को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी लोग अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं और इससे पहले ही हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों की बॉडी में अब अजीब बदलाव होने लगे थे, जैसे एलियन वायरस ने उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया हो। यहीं पर जिन क्षण ने इस सिचुएशन को संभाल लिया। वो जल्दी से सभी सोल्जर्स को लैब में डॉक्टर के पास ले आई, जहां पर उन्हें बांधकर उनका टेस्ट शुरू कर दिया गया। इसी बीच इन लोगों का टेस्ट हो ही रहा था कि उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। एलियंस ने अब हवा, पानी, यहाँ तक कि पूरे एनवायरनमेंट में भी अपना वायरस फैला दिया था, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों के अंदर अंदर सभी इंसान एलियंस बन जाते और फिर ये दुनिया इंसानों के बजाय एलियंस की हो जाती। अब इन सारी चीजों को बचाने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर ये लोग मदर क्रिएचर को मार दें तो उसके मरते ही उस जैसे सारे एलियंस और उसका वायरस भी इस दुनिया से मिट जाएगा। लूक फान इस बार भी जिन क्षण के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन अब की बार जिन क्षण के एक कमांडर ने जिद पकड़ ली थी।
अगर लूक फान हमारे साथ गया तो मैं इस मिशन का हिस्सा नहीं बनूंगा। हालांकि वो बहुत होनहार था, लेकिन इस टाइम जिन शन ने बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसने उस कमांडर को डॉक्टर की हिफाजत के लिए छोड़ दिया और लूक फान को लेकर मिशन पर निकल गई। इस बार भी वो लूक फान की बताई जगह पर ही आए थे, जहां लूक फान को लग रहा था कि यहीं पर मदर क्रिएचर होगी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग मदर क्रिएचर को ढूंढकर मार पाते, लूक फान को अचानक अजीब सी फीलिंग होने लगती है और हमें पता चलता है कि लीना, जो अब एक एलियन बन चुकी थी, उसने लैब से ही लूक फान के माइंड पर कंट्रोल कर लिया था। जैसे ही उसने लूक फान के माइंड पर कंट्रोल किया, वो उसे जिन शन के सारे साथियों को मारने का ऑर्डर दे देती है और लूक फान भी अपनी पूरी ताकत के साथ यही करने लग जाता है। यहाँ पर शोर सुनकर बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स भी आ गए थे, जिनसे जिन शन के कमांडर्स लड़ भी रहे थे और अपने आप को बचा भी रहे थे। इन एलियन क्रिएचर्स के साथ साथ लूक फान भी जिन शन के बहुत से कमांडर्स को मार देता है। ये सब देखकर जिन शन को बहुत दुख होता है और उसने गुस्से में लूक फान से कहा, होश में आओ, तुम एक इंसान हो, कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं। अगर तुम्हें लीना को बचाना है तो जल्दी होश में आओ। लीना का नाम सुनते ही लूक फान होश में आ गया। दूसरी तरफ लीना के अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि उसने सिर्फ अपने नेल की पावर से ही पूरे कांच को तोड़ दिया। जेल से आजाद होते ही उसने सबसे पहले उस कमांडर को मारा जो यहाँ पर डॉक्टर और बाकी लोगों की सेफ्टी कर रहा था। कमांडर को मारते ही उसने बहुत सारे एलियंस बुला लिए। ये देखते ही डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने फौरन जिन शन को लैब में आने वाले एलियंस के बारे में बताया। अब यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे एलियंस थे। इस बार इन एलियंस को रोकने के लिए जिन शन का एक और कमांडर अपनी जान दे देता है। एक के बाद एक अपने लोगों को मरता देख जिन शन को बहुत ज्यादा दुख होता है और इस बार इस सबका जिम्मेदार था भी कौन? लूक फान। उसी समय वो लूक फान को मारने वाली थी, लेकिन फिर उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो जानती थी कि लूक फान ही वो इंसान है जो उसे मदर एलियन तक पहुंचा सकता है। ये लोग अब वापस आ गए अपनी लैब के अंदर। इस टाइम जिन शॉ ने अपने ऊपर टाइम बॉम्ब पहनी हुई थी क्योंकि इतने लोगों के मरने के बाद अब उसमें और जीने की हिम्मत नहीं थी। वो यहाँ के एलियंस के साथ मर जाना चाहती थी। ये लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत सारे एलियंस भी मिले और इन 4 लोगों ने बहुत ही बहादुरी से इन एलियंस का सामना किया। आगे जाते हुए अब इनके दिल में खौफ भी था क्योंकि अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही थी। ये सभी लोग इन एलियंस को मारने लगते हैं, लेकिन एलियंस भी चुप नहीं बैठे। वो भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जिन शॉ के सारे साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, जबकि जिन शॉ अपनी जान बचाकर वहां से भाग के लूक फान के पास आ जाती है, जहां दिखाया गया कि लूक फान स्टिल खड़ा था। उसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। उसके आसपास बहुत से एलियंस भी थे, लेकिन कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि वो खुद उन जैसा ही बन चुका था। यहाँ जिन शॉ अब अपने बेस के अंदर चली गई थी, जहां उसे फाइनली मदर क्रिएचर दिख गई, जिसे वो जगह जगह ढूंढ कर आई थी। मदर क्रिएचर के सामने आते ही वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसके सामने आ गई लीना। तो लीना उससे कहती है, तुमने तो 5 साल पहले अपने साथी के साथ ही मर जाना चाहिए था। पता नहीं अभी तक तुम जिंदा क्या कर रही हो। उसने ये बात ही की थी कि अचानक पीछे से मदर क्रिएचर ने लीना के ऊपर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। हालांकि उसी ने तो लीना को पोसेस किया हुआ था और वो लीना की मदद से ही तो अपने सारे काम करवा रही थी, लेकिन यहाँ आकर लीना ने गड़बड़ी कर दी थी। उसने लूक फान से अपना मेंटल कांटेक्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब जिन छौ ने मदर एलियन का पता चला लिया था। जिन छौ अपने हाथ में पकड़े हुए टाइम बम को चला देती है ताकि वो यहाँ इस मदर क्रिएचर के साथ ही मारी जाए। इससे पहले कि जिन छौ इस बम के साथ ब्लास्ट हो जाती, ठीक वक्त पर लूक फान आकर उसके हाथ से बम ले लेता है और भागते हुए मदर क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले से मदर क्रिएचर के साथ साथ यहाँ पर मौजूद बचे कुचे इंसान भी मारे जाते हैं। मदर क्रिएचर के मरने की वजह से उसके सभी एलियंस और एलियन वायरस भी खत्म हो जाते हैं और टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि अब ये दुनिया एलियंस से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन क्या ये सच में था? मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि वो डॉक्टर जो यहाँ एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, उसने एलियन का वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इस सबके कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपनी बहन को ढूंढते हुए एक सुनसान जगह पर आया, जहां पर उसे उसकी बहन पोजेस हालत में दिखी और उसके पीछे उसे वो एलियन मॉन्स्टर भी दिखा, जिसका मतलब था कि अभी तक एलियंस इस अर्थ पर मौजूद थे। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।